ठंड की कहर, दुहक भरी कहानी। ठंडी रात की शुरुआत। दिसंबर का महीना था। आसमान काले बादलों से ढंका हुआ था और ठंडी हवाएं इस कदर चल रही थीं कि हड्डियां तक जम जाएं। गांव के अमीर लोग अपने पक्के मकानों में मोटी रजाइयों में दुबके हुए थे। अलाव जल रहे थे, अंगीठियों में कोयले सुलग रहे थे और घरों में गर्मागर्म भोजन की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन उसी गांव के किनारे पर एक जर्जर झोपड़ी में मौत से लड़ता एक गरीब परिवार ठंड का सामना कर रहा था। रामलाल उस परिवार का मुखिया था। दिन भर खेतों में मजदूरी करके वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी सुनीता दूसरों के घर बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने जाती थी। उनके 3 छोटे बच्चे थे, रानी 10 वर्ष, सोनू 7 वर्ष और गुड्डू 3 वर्ष। झोपड़ी के चारों ओर से हवा अंदर आ रही थी। ऊपर की टीन की चादरें इतनी टूटी थीं कि औस की नमी सीधे गद्दों को भिगो रही थी। बच्चों की मासूमियत और भूख उस रात सर्दी ने हद पार कर दी थी। बच्चे ठंड से कांपते हुए मां से लिपट गए। रानी ने धीरे से कहा, मां, मेरी उंगलियां जम रही हैं, ऐसा लगता है जैसे बर्फ पकड़ ली हो। सोनू ने रोते हुए कहा, मां, मुझे भूख भी लगी है और ठंड भी लग रही है। पेट खाली है तो गर्मी कहां से आएगी। गुड्डू बस रोए जा रहा था। उसका नन्हा शरीर ठंडी हवा से कांप रहा था। सुनीता ने बच्चों को अपनी गोद में समेटकर ढकने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी सांसें ठंडी हो रही थीं। रामलाल चूल्हे में गीली लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहा था। लकड़ी से धुआं तो निकला, लेकिन आग नहीं जली। झोपड़ी धुएं से भर गई और बच्चों की खांसी गूंजने लगी। गांव की बेरुखी। सुबह हुई। थोड़ी धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाएं अब भी बेतहाशा।